कहीं ना कहीं भगवान महावीर का भी हमें आशीर्वाद हमेशा ही, चाहे वो समस्त विराट जैन प्रीमियर लीग हो या फिर जैन प्रीमियर लीग हो, मिलता रहा है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं मनोज जी, और करीब 2.5 साल पुरानी ये बात है। ईस्वी सन पूर्व 599 में वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 के दिन इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए कोई अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। आशीष और जय और फाल्को फिक्स हैं। कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सरर फाल्को फिक्स के हमारे सदस्य, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं और SVJPL ग्रुप द्वारा दिया जाने वाला सम्मान स्वीकारें। ओवर टू यू मनोज जी। चलिए एक बार फिर मैं मनोज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद किशोर जी। मेवाड़ 2 वर्सेस जोवियल जैन के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। जोवियल जैन की टीम इस समय फील्डिंग करने के लिए उतरी है। मेवाड़ के खिलाड़ी 2 की टीम इस समय बैटिंग करने के लिए उतरी। आशीष और जय की जोड़ी मैदान में है। आशीष इस समय सामना करने के लिए तैयार है गेंदबाज अक्षित का। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी होते हुए इस बार बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद नहीं आई। मिस टाइम स्ट्रोक मिड ऑफ पे कैच उठा है। अच्छा कैच लेते हुए वहां पर फील्डर दक्ष, जिनका नाम ही दक्ष हो। दक्ष का मतलब किसी चीज में पारंगत, किसी चीज में निपुण, उसे दक्ष कहा जाता है। तो दक्ष ने अच्छा कैच लिया यहाँ पर आशीष का। आशीष की पारी का अंत होता हुआ और अक्षित को सफलता मिली। दक्ष ने कैच किया आशीष का। 4 रन अभी तक बने हैं इस समय। पहले बैटिंग करते हुए मेवाड़ 2 के नए बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। सैंडी भाई हैं क्या? हाँ जी। इस बीच एक और कैच क्या, लेकिन मोनिस से कैच छूटा यहां पे। हमारे डीबीएन लाइव के जो सदस्य हैं वो ध्यान देंगे कि ये मुकाबला मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 2 वर्सेस जोवियल जैन के बीच चल रहा है। तो वही नाम जो है अंकित हो तो अच्छा होगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल समस्या अभी मालूम हुई है। रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन देखिए निराश है, हताश है गेंदबाज अक्षित। थ्रो किया था, अच्छा थ्रो था, कलेक्शन अच्छा था, गिल्लियां बिखेरने का प्रयास था, लेकिन प्रयास में विफलता हाथ लगी। सफलता हाथ लगी तो बल्लेबाज जय के और साथ में उनके सैंडी के। जय और सैंडी की जोड़ी इस समय अपनी टीम के लिए 8 रन जोड़ चुकी है। 2 गेंदों का सामना करके 1 रन बना करके आउट हुए थे आशीष। सफलता मिली थी अक्षित को। अक्षित का पहला ओवर समाप्त हुआ और 1 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय मेवाड़ के खिलाड़ी 2 की टीम बना चुकी है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दक्ष ने कैच लिया था आशीष का। मिड ऑफ के क्षेत्र में ऊंचा उठा हुआ कैच अक्षित के गेंद पर लॉफ्ट करने की कोशिश थी, मिस टाइम स्ट्रोक था। लेकिन अब दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं गेंदबाज जयविन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने सैंडी। संतोष हिरन ही हम इनको पुकारेंगे, क्योंकि जब जब संतोष हिरन हमने बोला है ये अच्छी बल्लेबाजी किए हैं, तो आज जरूरत है इनकी टीम को।
संतोष हिरन इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा 1 रन के साथ। रन संख्या इस समय पहुंची है 9 पर। 4 ओवरों का यह निर्धारित मुकाबला SPJPL सीजन 6 का नारंगी ग्राउंड पर चलता हुआ। इस बीच ड्राइव करने की कोशिश, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जय गेंद थोड़ी धीमी गति की थी, बल्ला पहले आया, ड्राइव करने की कोशिश थी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। कोई भी स्लिप नहीं रखी गई, एक बैकवर्ड पॉइंट जरूर रखा गया, एक कवर रखा गया, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखा गया है, मिड ऑफ वाइडिश है मोनिश के रूप में और लॉन्ग ऑफ। 5 फील्डर ऑन साइड में, 4 जो है ऑन साइड में और आप साइड में। ये कहीं फील्डर जो है लॉन्ग ऑफ का वो 30 यार्ड सर्कल के बाहर है, जबकि ऑन साइड में आप देख सकते हैं डीप स्क्वायर लेग है और डीप लेग है और डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है। इस बीच गेंद बल्ले के ऊपर हिस्से पे लगी है और जब तक गेंद का पीछा करने के लिए आएंगे बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर, थर्ड मैन के क्षेत्र से फील्ड करेंगे आसानी के साथ। 2 रन यहां पर पूरे होते हुए। इस 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 14 पर, 11 पे माफ कीजिएगा। बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद नहीं आई, लेग बाई का इशारा आता हुआ, पैरों से गेंद टकराई थी, सिंगल मिलता हुआ। रन संख्या 12 अब जाके पहुंची है। दूसरा ओवर जारी है अभी भी जयवीन का और अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में की गई है। किस प्रकार से जय सामना करते हैं, किस प्रकार से सैंडी सामना करते हैं संतोष, तो वक्त बताएगा। लेकिन एक गेंद और डॉट होती हुई और इस डॉट गेंद के साथ दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12, 1 विकेट के नुकसान पर मेवाड़ के खिलाड़ी 2 की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर से 8 रन और इस ओवर से मात्र 4 रन आए। तो कुल मिलाकर के जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। लेकिन एक मैसेज आया है, एक संदेश आया है यहां पर जय किशन के द्वारा, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो ये टीम कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में वापस आई थी। भावेश ने गेंदबाजी अच्छी किया था, हितेश ने अच्छी गेंदबाजी किया था, लेकिन अभी तक 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 4 ओवरों का मुकाबला है, 12 गेंदें बची हुई हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अभी भावेश बैठे हैं, दीपक बैठे हैं, बहुत सारे बल्लेबाज बैठे हैं। कशिश लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। जितनी फ्लाइट ये देते हैं, अगर उसको देखा जाए तो सच में ये लेदर गेंद होती तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जाती। हवा का भी तेज झोंका है, अगर मिडिल स्टंप पे गेंद आप डालते हैं तो हवा के दबाव से वो लेग स्टंप के लगभग बाहर की तरफ आ रही है। संतोष हिरन सामना करने के लिए तैयार, कशिश की गेंदों का आगे निकले, ड्राइव किया, स्टोक ठीक प्रकार से खेल नहीं पाए, लेकिन सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। अच्छे थ्रो स्लिप करके वहां पर जय बैलेंस नहीं रख पाए, अटेंडम रुकने की कोशिश किया था। 17 हो चुका है स्कोर अभी भी, लेकिन ये 2.2 ओवरों का खेल अभी समाप्त हो चुका है, यानी कि कुल 10 गेंदें इस इनिंग की बची हुई हैं। संतोष रन सामना करने के लिए तैयार, कशिश की गेंदों का कोई स्लिप नहीं रही है। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, बॉलिंग मार्क से कशिश चुके, एक 60 एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग। इस बीच गेंद को खेला है, गेंद आ रही है कॉर्नर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उछलते हुए पंजों के बल पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। इसके बाद 1 ओवर का खेल बचेगा, यानी कि अभी भी 9 गेंदें आनी शेष है। इस ओवर से 7 रन जरूर आ चुके हैं इस बार। बहुत ही अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद, एक ही एक्शन के साथ गेंदबाजी जो गेंदबाज करता हो और वेरिएशन करता हो, उसकी गेंदों को खेलना इतना आसान नहीं होता।
इस बार गेंद की लाइन में गए, फिर गेंद को छोड़ा, अब स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा था, वो अंपायर का सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या अब पहुंच चुकी है इस समय 20 पे। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद आई, ठीक प्रकार से खेल नहीं पाए। स्ट्रोक अच्छा था बट टाइमिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। सिंगल मिला, सिंगल से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है टीम जोवियल जैन को, लेकिन अभी भी बहुत सारी उम्मीदें। जैसे इस बीच लेग स्टंप के बाहर की गेंद स्विप करने के अंदाज में खेलने की कोशिश किया था, लेग स्टंप के काफी बाहर की गेंद, वाइड का इशारा था, हुआ अंपायर का एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 22 पे। तीसरा ओवर, और तीसरा ओवर अभी तक इस ओवर में 8 रन खर्च किए गए हैं। इस बार रन आउट होकर के जय वापस जाएंगे, लेकिन वाइड के रूप में 1 रन मिलेगा। टन टना टन 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 तारा चलती है ज्ञानों से 12। टन टना टन 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 तारा चलती है ज्ञानों से 12। सुना है तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12। और खड़ी खड़ी भावेश दानिश सहकरण पे कशिश कुछ गेंदें वाइड जरूर किए हैं, लेकिन अब संतोष हिरन को बल्ला चलाना ही पड़ेगा। लेकिन स्टंप पर यह गेंद थी, थोड़ी नीचे रहती, लाइन मिस किए, क्लीन बोल्ड होकर के वापस जाएंगे। भावेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और जय किशन नानिश रेगर पे हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस चौथे और आखिरी ओवर में दीक्षित 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। भावेश और जय किशन की जोड़ी इस समय मैदान में, 6 गेंदें बची हुई हैं। कम से कम यहां से 12-15 रन बनाने होंगे मेवाड़ की खिलाड़ी 2 की टीम को एक फाइटिंग स्कोर के लिए। दीक्षित आए हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए, सामने बल्लेबाज खली, भावेश, और जब जब खली कहा जाता है कुछ कारनामा करते हैं, जरूरत भी इसी की। बल्ले पे ठीक प्रकार से गेंद नहीं आई, सिंगल नहीं मिलेगा। दीक्षित पहली गेंद डॉट कराते हुए खेला था, मिडॉन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद हैं। इस बीच ऊंचा लंबा हवा का झोंका लेके जाएगा बिल्कुल मंच की तरफ। गेंद भी चाहती है कि मेरा भी स्वागत करिए। जानू मैं न जाने तू हुआ ये जादू कैसे, जो मेरा था वो खो गया, जो तेरा मिल गया हो जैसे। इस दिल ने जब जाना के बस तू और एक 6 के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 29 पे। अभी भी 4 गेंदें बची हुई हैं। 4 गेंदों का सामना किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल इसी की जरूरत। अब ये तो स्ट्रांग जोन है इनका। फुल टॉस बना करके खेला था इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से यशवंत अवेन्यू एंड ग्रुप 6 आता हुआ।
3 गेंद बची हुई है तो 3 गेंदें हुई इस ओवर की। पहली गेंद डॉट थी, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 6। और इस मुकाबले में क्या होगा वो डिपेंड करता है इन बची हुई 3 गेंदों पर कि स्कोरबोर्ड पे कितने रन बनते हैं मेवाड़ की खिलाड़ी टीम 2 की तरफ से। एक बार फिर ऊंचा लंबा और ये भी यशवंत सिक्सर आता हुआ। 3 लगातार गेंदों पे 3 6, रन संख्या पहुंच चुकी है 41 पे। कितना भी हमको दीवाना कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। 3 6 लगा है, लोग दीपक जी को याद कर रहे हैं। थ्रो लेकिन पहुंच गए साथ। जी हां, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर मूव्स ऑन 43। अभी भी ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद होगी। पहले ही आपने बोला होता किनको मैं खली बुला देता। क्या जरूरत भावेश कहने की है। खली जब जब बुलाया तो खली ने खलबली मचाया। लीजिए फिर खली कहा और खली ने खलबली मचा दिया। थैंक यू डीजे। जीत के लिए 50 रनों की आवश्यकता और इस ओवर से कितने रन आए? 4 तो 6 आए, 26 रन। जीत के लिए 50 रनों की आवश्यकता। मैंने पहले ही कहा था कि इसी बल्लेबाज के ऊपर बहुत कुछ है। और जो बल्लेबाज अभी तक नहीं चला था लेकिन जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई। समय का जितना आप ध्यान रखेंगे सेमीफाइनल फाइनल के लिए उतना मजा आने वाला है। आप सोचिए इतने जबरदस्त बल्लेबाज हैं हर टीम में। 4 ओवरों का मुकाबला हो रहा है। अगर ये मुकाबला 5 6 7 8 ओवरों का होता तो कितना मजा आता, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता, बड़ा मुकाबला देखने को मिलता। तो कम से कम अभी से भी समय को आप बचाइए जिससे सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला जो है उसके ओवर कम ना करने पड़े। विनिंग स्कोर इज 50। नरेश भाई आप मनीष भाई से संपर्क करें। नरेश भाई, और हमारे टॉस के बॉस पंकज जैन जी आप भी आ जाएं। पंकज जैन जी आ जाएं टॉस के लिए। ओपनर बल्लेबाज मैदान में जाएं। ओपनर बल्लेबाज मैदान में तुरंत जाएं। समय का ध्यान दिया जाए प्लीज। नरेश भाई को माला पहना करके यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है और नरेश भाई अपना स्वागत स्वीकार करें। देखिए एक सूचना ये मिली है कि नरेश भाई एक सूचना ये भी मिली कि दोनों कैप्टन जो है सांडेराव गांव के हैं। बिल्कुल, सांडेराव का मुकाबला मैच जो है टूर्नामेंट करने का भी हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अरहम वन द टॉस इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। अरहम वर्सेस अरहम वर्सेस परमार पावर के बीच ये मुकाबला। लेकिन इस मुकाबले की बात करते हैं जहां पे 50 रनों का लक्ष्य मिला है।
जोबीएल जैन की टीम को मोनिश हैं उस टीम में धाकड़ बल्लेबाज और उनके साथ आए हैं इस समय स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए। 12th मैन जोबीएल जैन के हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। संदीप और मोनिश की जोड़ी इस समय आई है, 50 रन बनाने हैं, उसी की तलाश, और इस तलाश को किस प्रकार से पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल संतोष हिरेन गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है और कोई स्लिप नहीं रखी गई है, लेकिन पॉइंट भी तो नहीं है। शॉर्ट कवर जरूर रखा गया है गणपत वापना जी के रूप में, जो कि टीम के कैप्टन ओनर है। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, 30 सर्कल के बाहर अगर नजर जाए तो आप साइड में एक लॉन्ग ऑफ है और हान साइड में दो, यानी कि एक डीप मिड विकेट भावेश के रूप में और दूसरे लॉन्ग ऑन। चार फील्डर आप साइड में और 5 ऑन साइड में। इस बीच गेंद को ऊंचा खेला, 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से संदीप। बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी पहली गेंद पे संदीप ने मिड विकेट के ठीक ऊपर से खेला था। यशवंत अवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर आता हुआ, इस बार फिर मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला, 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए यशवंत बाउंड्री आती हुई, 2 लगातार गेंदों पे 6 और बाउंड्री आती हुई। यहां पर हिट विकेट की अपील की जा रही है। देखिए नजरें यहां पे लगी हुई हैं। अरविंद, जिसको कोई नहीं देखता वहां पर अरविंद जरूर उनकी नजर पहुंच जाती है। और यूट्यूब की तरफ ध्यान गया है अंपायर का, यानी कि हमारे जो मैच रेफरी है उनकी तरफ इशारा किया गया है। टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा यहाँ पे जो इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिट विकेट की अपील हुई है। संदीप के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो शायद हिट विकेट हुए होंगे, जिस प्रकार से वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन फील्डर काफी उत्साहित हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। यहां से कहना बड़ा मुश्किल। विकेट बड़ी मछली जाल में फंसी, इसे किस्मत का ही कनेक्शन कहते हैं ना। संदीप बाउंड्री लगाए थे, 6 लगाए थे, बाउंड्री भी लगाए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहां पर हिट विकेट होकर के वापस जाते हुए बहुत बड़ी मछली जाल में फंसती हुई बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ। पहले ही सफलता यहां पर मिली है और रन संख्या जबकि 10 हो चुकी है। हाँ 6-6-6, क्योंकि स्कोर बोर्ड को ही देख करके मैं बोला, और जो कटा हुआ रन है, और 6 में से जो है 10 में से 4 तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि हिट विकेट हुए थे। कशिश आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो अभी भी कशिश अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ खेलने की जरूरत है उनके सामने। संतोष हिरन काफी अनुभवी गेंदबाज, लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे संदीप।
सिक्स लगाया था, बाउंड्री भी लगाया, लेकिन हिट विकेट होकर के वापस गए। संतोष गेंदबाजी के लिए तैयार और उनके सामने बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कशिश। इस गेंद को ऑन साइड में ड्राइव करने की कोशिश, जोरदार अपील की गई, अंपायर से प्रश्न पूछा गया। दीपक भाई तो काफी उत्साहित हैं। जब पिछली इनिंग में 3 6 लगा तो लोग दीपक भाई को याद कर रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हर मैच में इनाम नहीं रखते। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 6 लगने के बाद अच्छी वापसी करते हुए, लेकिन क्लासिकल बल्लेबाज आगे निकले। मोनिस का विकेट यहां पर मिलता हुआ, संतोष हीरा नहीं, बिल्कुल जबरदस्त यहां पर चित्ररक्षण। जोवेल जैन का 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में नहीं है। नए बल्लेबाज इस समय आते हुए प्रमित नानिश्चय के रेंड पर होंगे। 2 सफलता इस ओवर में, एक दोनों दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, एक हेड विकेट और दूसरी रन आउट के रूप में। नानिश्चय के रेंड पर गेंद को खेला था, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग किया था नानिश्चय के, बल्लेबाज मोनिश निकले थे, गिल्लियां बिखेरी गई, काम अपना पूरा कर दिया यहां पर संतोष ने। अभी तक 7 रन हुए हैं इस ओवर से। ये तो सांप सीढ़ी का लूडो वाला गेम था कि 99 पे जाने के बाद आप सीधे जो है 4 पे लौट के चले आते हैं। सांप के मुंह में जाने के बाद 10 स्कोर हुआ, लेकिन लौट करके 6 पे आया और आते आते एक विकेट भी लेकर के गया। बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए आज संतोष जी, लेकिन उन्होंने कहा आप संतोष करिए, मेवाड़ के खिलाड़ी की टीम आप हैं, धैर्य के साथ रहिए। अच्छी गेंदबाजी करके अपनी टीम को अच्छी स्थिति में लाने का पूरा प्रयास किया है। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई इस समय प्रमित के लिए, क्योंकि प्रमित भी बहुत धाकड़ बल्लेबाज है। फील्ड पोजीशन से संतुष्ट नहीं है संतोष हिरन। समय का भी ध्यान दिया जाए। 3rd मैन कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर, 60 एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। आप साइड में 30 यार्ड सर्कल के बाहर कोई फील्डर नहीं, लेकिन ऑन साइड में आप देख सकते हैं जयकिशन से मिसफील्ड हुआ है, सिंगल ही मिलेगा, लेकिन हितेश एक लेफ्टी से मिसफील्ड हुआ, दूसरे लेफ्टी झपट्टा मारते हुए बिल्कुल हितेश। जहां जेके भाई मौका छोड़ते हैं लपक लेते हैं हितेश, उस मौके को कभी छोड़ते नहीं। अच्छा बैकअप हो रहा था, अन्यथा 1 रन और मिल सकता था। ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 8, 1 विकेट रन आउट के रूप में, 1 विकेट हिट विकेट के रूप में, तो कुल 2 विकेट इस ओवर से आए। 1 विकेट जो है गेंदबाज के खाते में जाएंगे, दूसरा भी उन्हीं के खाते में जाएगा कि रन आउट उन्होंने किया है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, लेकिन अब आ रहे हैं हितेश। अभी भी 18 गेंदें और 18 गेंदों में अभी भी 42 रनों की आवश्यकता। 18 पे 42। एसबीजेपीएल का यह मुकाबला चलता हुआ सीजन 6 का 2021 का यह मुकाबला तेज धूप के लिए भी थोड़ी सी चिलचिलाती धूप है। लोग बिल्कुल उनके लिए जो कक्ष बना है उसमें छांव ढूंढने का प्रयास करते हुए, लेकिन छांव ही मत ढूंढिए, आप बीच बीच में जाइए और भोजन करिए और छाछ पीजिए, अपने आप को तरोताजगी महसूस कराइए। छाछ के लाभार्थी श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, और सुबह का नाश्ता जिसके लाभार्थी थे शकुन चैन राजकुमार पुरोहित जी। टी-शर्ट के लाभार्थी कचारिया टाइल्स, यूट्यूब के लाभार्थी सुरेंद्र कुमार बॉवेल। अभी भी फील्ड पोजीशन से संतुष्ट नहीं है। ग्राउंड के लाभार्थी लाइफ स्पेस, इसी बीच हितेश तैयार, उनके सामने प्रमित। लेफ्ट आर्म
ओवर द विकेट अच्छी गेंदबाजी करते हुए, गेंद की लेंथ छोटी थी, थोड़ी नीचे रहती गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव करने की कोशिश, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। बहुमान के लाभार्थी नवीन भाई, अमुलक भाई शाह जी। टेनिस बॉल के लाभार्थी मगन लाल, पूनम चंद जी, जसवंतपुरा, मणिभद्र प्लाईवुड। इसी बीच गेंदबाज फिर एक बार तैयार होते हुए, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल सही तरीका है। बल्लेबाज की दिशा को, बल्लेबाज की दशा को, बल्लेबाज के मन मस्तिष्क को ये पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिग्भ्रमित करने की। नाम इनका प्रमित, लेकिन अभी तक हितेश ने इनको किया है भ्रमित। 2 गेंदों पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, डॉट गेंदें कराते हुए। हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर है इंदिरावेन यशवंत भाई शाह, हस्ते रुपेश भाई शाह, और टॉस के बॉस उषा किमराज जी जैन यानी कि पंकज जी। इस बीच गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई है, गेंद के नीचे गणपत बाफना। ये जब जब गेंद के आगे जाते हैं, गेंद इनके पीछे जाती है, कैच छूटता है, लेकिन मैच इनकी टीम जीतती है। मनोज जी, ये रणनीति का हिस्सा है, ये रणनीति का हिस्सा है, ये कैच नहीं छूटा है। लेकिन किशोर जी ये ऐसे कारनामे करके बल्लेबाज का भी मन भ्रमित करते हैं और फाइनल जीतते हैं। आज भी इसी अंदाज में है। गणपत जी नाम है। आज गणपत जी का आप अगर आध्यात्मिक कह लीजिए, आध्यात्मिक पिताजी का दिन है, यानी कि भगवान शिव का दिन है। इस बीच शॉर्ट पिच पटकी विकेट बहुत खूबसूरत तरीके से खेला था 6 रनों के लिए, और ऐसी अगर गेंदें मिलेंगी तो बहुत दूर जाएंगे, क्योंकि प्रमित का स्ट्रांग जोन है ऑन साइड। और इसी को देखते हुए देखिए फील्ड में भी तब्दीली की गई थी। ऑफ साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर थे, ऑन साइड में 30 यार्ड सर्कल के बाहर ज्यादातर फील्डर थे। लेकिन आप फील्ड पोजीशन रखते हैं कि आप शॉर्ट पिच गेंद करेंगे, जिसके लिए आप क्या करते हैं, 60 थर्ड मैन रखते हैं कि एज लगा तो कैच होगा। लेकिन गेंदें अगर आप भटक करके गुड लेंथ पे करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एज लगता है 60 थर्ड मैन की तरफ नहीं, वो गेंद स्लिप की तरफ जाती है, 4 रन के लिए निकल जाती है। हितेश किस प्रकार से वापसी करेंगे? बहुत ही अच्छी वापसी, अच्छी वापसी, सही तरीका, गिल्लियां बिखेरी गई, और अरविंद अच्छे विकेट कीपर हैं। हमारे अंपायर भी देखिए कितने लंबे कदकाठी के हैं, बिल्कुल स्लिम फिट। और अगर वेट लॉस करना है तो इस अंपायर से जाके संपर्क करिए, जो कि लेग अंपायर की भूमिका में है। रामचंद्र मंगेला जी के पास जाइए आप और उनसे मांग लीजिए क्या, एक गुरु मंत्र, कैसे वेट लॉस करते हैं। देखिए मनोज भाई भी अपनी तरफ देख रहे थे, मैं भी देख रहा था सर, मैं भी बढ़ ही रहा हूं इस समय। मनोज जी, जितने भी अंपायर्स नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान के हैं, स्कोर की जानकारी मैं दूं। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 16 और विकेटों का पतन हुआ है 2। 50 रनों का लक्ष्य है, यानी यहां से 34 रन बनाना जरूरी, और गेंदें शेष हैं 12 गेंदें 34 जरूरी। अंपायरिंग पैनल में शामिल आज के मुकाबलों के लिए नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान से प्रकाश पाटिल जी, जगदीश भोईर जी, रामचंद्र मांगेला जी और जयप्रकाश घरत जी। साथ ही साथ स्कोरिंग की भूमिका संभालने वाले हरेश मांगेला और डीजे के नेतृत्व में मयूर और श्री। ये नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान का जो सपोर्ट स्टाफ मिलता है, अव्वल दर्जे का इनकी सेवा है। उनकी सेवाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल, और 12 गेंदों पे अभी भी 34 रनों की आवश्यकता। कशिश का सामना होगा भावेश के साथ, और भावेश लंबे कदकाठी के गेंदबाज हैं, कशिश उतने ही कलात्मक बल्लेबाज हैं किशोर जी। ये जुगलबंदी मनोज जी देखने लायक होगी। लेकिन ये जुगलबंदी मैं कहूंगा कि अपोजिट टीम में है किशोर जी, तो जुगलबंदी कम, विरुद्ध यानी कि विरोधार्थी, विरोधबंदी ज्यादा होगी। जी बिल्कुल। भावेश इस बार फ्लिक ऑफ द रिस्ट मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी वहां पे तैनात, हल्की से मिसफील्ड भी नहीं, और यहां पर कॉलिंग में कमी। देखिए किशोर जी, यही चीज मैं बार बार दोहराता हूं, और वही मेरा पुराना डायलॉग
कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए थी। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई विकेटों के बीच तो आप रन आउट, और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग अगर फील्डिंग करने वाली टीम के बीच होती है तो कैच छूट जाता है, हमारे आपके बीच में होती है तो हमारी आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इसलिए कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मिस भी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग साथ साथ आ गई तो जीवन खराब हो जाता है। जी बिल्कुल, ये अच्छी गेंद, बहुत तेज। नए बल्लेबाज भरत। किशोर जी, मेवाड़ की खिलाड़ी 1-2 की टीम है, क्या आमने सामने ये भिड़ने वाली है? एक जीतेगा जाएगा फाइनल में, लेकिन दूसरे का सफर समाप्त होगा। अगर ऐसा हुआ तो किशोर जी वो कहते हैं ना, दिल की बाजी जीती दिल हार कर। एक पहुंचेगा फाइनल में लेकिन दूसरे को दुख होगा। दीपक भाई बैकअप करने के लिए तैयार रहते हैं, विरार में कहीं भी गेंद चली जाए। दीपक भाई है ना दीपक भाई? अंग्रेजों के जमाने के देखिए जेलर जो होते थे ना, शोले फिल्म वाले, उनका भी पैंट ऊपर ही रहता था। जैसे जैसे फील्डिंग करते हैं धीरे धीरे इनका ट्रैक पैंट ऊपर होता जाता है। दीपक भाई बस करिए, बस करिए, बस करिए सर, बस करिए। और गणपत जी अगर कैच पकड़ते हैं, गणपत जी आपके लिए इनाम कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, एक शख्स की तरफ से 101 रुपए, दूसरे शख्स की तरफ से 201 रुपए, लेकिन गणपत जी नहीं पकड़ेंगे क्योंकि उन्हें फाइनल जीतना है। अगली गेंद, अच्छी ड्राइव ऑफसाइड रीजन में और करारी ड्राइव है। देखते हैं कितने रन मिलते हैं। 2 रन यहां पर प्राप्त किए गए। किशोर जी, गणपत भाई को प्यार से लोग सेठ जी बुलाते हैं, तो सेठ जी को पैसे की तो कमी है नहीं। सेठ जी की झोली में चमचमाती ट्रॉफी जेपीएल की लेकर के गए हैं। जेपीएल की ट्रॉफी कमल भाई वो तीसरी बार जीते हैं, अब एसपी जेपीएल की बारी है। अब तक की रन संख्या 20। मनोज जी, मैंने तो सुना था कि दीपक भाई जो है आने वाले समय में डांस क्लास का भी निर्माण करने वाले हैं, जहां पे उनकी कोचिंग हमें देखने मिलेगी। और ये मैच जीतने के बाद थोड़ा सा डांस तो दीपक भाई का बनेगा जरूर। दीपक भाई का डांस तो अगर आप कहेंगे तो ग्राउंड में भी शुरू हो जाता है। शादी किसी को हो, नाचेंगे तो हम, हाँ। ये हक कोई नहीं छीनना चाहिए किशोर जी। हाँ, बारात चाहे जिसकी भी हो, दूल्हा नहीं बन सकते, वो मत कहिए आप। किशोर जी ये मत बोलिए, यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, दीपक जी के घर तक भी ये आवाज जा रही है, ऐसा ना हो कि फिर आप समझ सकते हैं। जी हाँ। अब ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या, इस ओवर में महज 4 रन आए, टीम की रन संख्या 20 और विकेटों का पतन 3। 50 रनों का लक्ष्य, यानी 6 गेंदों में 30 रन जरूरी। बिल्कुल किशोर जी, 5-6 जो कि बहुत मुश्किल होता है। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है रणनीति के तहत, जो स्ट्राइकर गेंदबाज है जय किशन जेके, वो चौथे ओवर में आकर के गेंदबाजी कर रहे हैं, वो उनकी रणनीति का हिस्सा है और उस रणनीति में खुद वो शामिल हैं। गणपत जी वापना शामिल हैं, भावेश जी शामिल हैं, और अरविंद हैं, हितेश हैं, सभी टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। देखिए वरिष्ठ खिलाड़ी का नाम मैंने लिया, दीपक जी का नाम नहीं लिया। घुटने के बल आए और बोले आप कैसे जाएंगे। और मनोज जी, कुछ समय पहले मैं भोजन कक्ष में दीपक भाई के साथ में, माफी चाहूंगा, गणपत भाई के साथ में था। अपने यंगस्टर्स को वो वही मैसेज दे रहे थे कि आप 6 गेंदों में 30 रन, आप अपने आप को हर सिचुएशन में शांत रखिए। ये उनकी बहुत पॉजिटिव बात मैंने सुनी, और जीवन में भी यही होता है, जितना आप संयम बरतते हैं उतना आप समृद्ध होते हैं। गणपत जी, आप इसी तरीके से अपने यंगस्टर्स को गाइड करते रहें। 1 रन यहां पर मिला है, कुल मिलाकर रन संख्या 21। देखिए किशोर जी, एक चीज मैं बताऊं कि मेवाड़ के खिलाड़ी टीम 2 की बैटिंग चली नहीं तो बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग है। और 40 रन में जब ये विपक्षी टीम को धराशायी कर सकते हैं 50 रन में, तो आप समझिए अगर 70-80 बना दिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गेंदबाजी इसमें भरी है। पहला ओवर संतोष हिरन लेकर के आ रहे हैं, हितेश लेके आ रहे हैं, फिर भावेश हैं, जेके हैं, बहुत सारे गेंदबाज इस टीम में भरे हुए हैं। लेकिन इस बार स्लो डिलीवरी की गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन जेके और अरविंद के बीच में। मनोज जी, और कहीं ना कहीं ये मुकाबला भले ही जोवियल जैन के पक्ष में नहीं है, लेकिन कई सारी अच्छी बातें इस
टीम में भी है। अगर उनके बल्लेबाज देखे, संदीप, मोहनीश, कशिश, प्रमित, भरत, ये अव्वल दर्जे के बल्लेबाज हैं। आज बल्ला चला नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये टीम भी कहीं ना कहीं उभर कर आएगी, वापसी करेगी। बिल्कुल किशोर जी, सही कहा आपने। और दुर्भाग्य था जिस प्रकार से 6 लगाया था, 6 लगाने के बाद बाउंड्री लगाया था, बाउंड्री क्लियर भी हुई थी, स्कोरबोर्ड पे 10 रन अंकित भी कर चुके थे हमारे स्कोरर, लेकिन पता चला वो हिट विकेट हुए। जी बिल्कुल। दुआ मांगी थी आशियाने की, चिलपड़ी आधियां जमाने की, मेरे गम को कोई समझ नहीं पाया, मुझे आदत थी मुस्कुराने की, क्या कर सकते क्या हैं। बात है। तो अभी भी मुकाबला सही यहां से अब कहा जाए तो बहुत मुश्किल है जोवियल जैन के लिए, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए, हर गेंद पे प्रयास करने की जरूरत है। अब स्टंप के बिल्कुल बाहर जाती गेंद, पीछा किया था खेलने की कोशिश, लेकिन इतनी बाहर की वाइड का इशारा आता हुआ। और यहां से अगर मैं मनोज जी कशिश की कुछ ड्राइव्स देखूं, उनके कुछ आकर्षक स्ट्रोक देखूं, तो मेरे लिए तो जीत है, क्योंकि कशिश के कई सारे फैंस हैं जो उनके खेल को प्यार करते हैं। और यहां से अगर कुछ स्ट्रोक्स आए उनके, जी हाँ, ये अंदाज में, ये अंदाज में, तो बल्ले बल्ले 6 रन। यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक न जाए, धगा धगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। देखिए, फैंस दीवाने होते हैं, जरूरी नहीं कि ये आपके केवल जीत को चाहते हैं, ये आपको भी चाहते हैं, आपके स्ट्रोक प्लेस को चाहते हैं, आपके मैदान के व्यवहार को चाहते हैं। अब टीम की रन संख्या जो है वो पहुंच चुकी है 29 रनों पर। बिल्कुल किशोर जी, सही कहा आपने। साउथ अफ्रीका का वो मुकाबला था वर्ल्ड कप का, जब वो टीम हारी थी, डिविलियर्स नहीं रोए थे, क्रिकेट के चाहने वाले सभी रोए थे, भले वो हिंदुस्तान के ही क्यों ना रहे हों। तो ये क्रिकेट को लोग प्यार करने वाले और टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी करते हैं। कशिश क्या खूबसूरत तरीके से कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए खेला था, और हाफ वॉली पे लेकर के बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन साथ नहीं निभा पाए संदीप और मोनिश, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए और हिट विकेट के रूप में आउट हुए। 6 लगाने के बाद जब बाउंड्री लगाया था तो उसी समय हिट विकेट हो गए थे संदीप, और एक गेंद जिसको ड्राइव किया गया था कशिश के द्वारा, नानी स्ट्राइकर एंड की तरफ आ रही थी, मोनिश रन के लिए निकल गए थे, पहले ही स्टार्टअप किया था उन्होंने, और संतोषी रन, कोई गलती करते नहीं, गिल्लियां बिखेरी थी, नानी स्ट्राइकर एंड पे मोनिश आउट हुए। दोनों बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच के लिए, इस मुकाबले के लिए किशोर जी। आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, अंदरूनी किनारा, और दीपक भाई छलांग लगाते हुए, खुद को जोखिम में डालते हुए आखिरी गेंद पर। किशोर जी बस माइक इनसे दूर रखिए, नहीं तो ये सबको जोखिम में डाल देंगे। इनका इंटरव्यू लेते समय हम लोग बड़ा चौकन्ना रहते हैं कि क्या ये बोलेंगे, माइक थोड़ा थोड़ा बीच में बंद करना पड़ता है, लेकिन मुस्कुराते हुए दीपक जी नाचते हुए ही बाहर आने वाले हैं।